हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 सम नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यस गाइज, हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना गाइज। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना होता है, उसके बाद में आपको समझ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं भाई बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये वाला होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15, 21। प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना होता है। ये सब कैसे चले जाएंगे भी प्राइम स्मॉल प्राइम नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा मैंने 2 इवन प्लेस है, इवन प्लेस है तो यहाँ से चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 पे, 2 6 जा 12, 6 इवन नंबर है 2 पे चला जाएगा, 2 3 जा 6, 3 पे चला जाएगा, 3 1 जा 3। अब इसकी 15 की बारी है, ये चला जाएगा 3 पे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 3 के टेबल में जाता है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। प्लीज गाइस 12 को हम लिख पाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 को लिख पाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5, 21 को लिख पाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7। जो गाइस तीनों में कॉमन होता है वो होता है एचसीएफ। वो क्या होता है एचसीएफ। तो 3 बना आपका एचसीएफ। बाकी जो रिमाइंडर में बचती है जैसे बचा 2 2, बाकी सभी लिख लेंगे आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, जैसे बचा 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। यस गाइस, ये आपका बड़ा एलसीएम। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं गाइस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ बना 3 एंड एलसीएम बना 140। तो यस गाइस, इस तरीके से आपने ना ऐसे सम कर लेने थे। तो यस गाइस, अगर हम सेकंड सम को देखते हैं ना तो 17, 23 एंड 91 है। जब आप सेकंड सम को उठाएंगे तो 17 का के प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 23 के तोड़ेंगे, फिर 29 के तोड़ेंगे। जब गाइस 17 की बारी आएगी तो 17 एक प्राइम नंबर है, छोटी टेबल के अंदर नहीं जाएगा तो 17 जाए पे चला जाएगा, 17 1 जा 17, ठीक है। 23 आल्सो ही प्राइम नंबर, तो 23 पे चला जाएगा, 23 पे चला जाएगा तो 1 जा 29 फिर से प्राइम नंबर है तो 29 1 जा 29। तो मतलब कहने की वाली बात ये थी, जब हमने ये सेकंड सम करा तो 17 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम की टेबल पे जाएंगे, मतलब स्वयं खुद की टेबल पर चले जाएंगे। तो जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ की बात करेंगे ना, तो तीनों में कॉमन क्या भाई, आप 17 को क्या लिख पाएंगे, 17 को लिख पाएंगे 1 मल्टीप्लाई 17। सेम तरीके से 21 को लिख पाएंगे 1 मल्टीप्लाई 23, 29 को लिख पाएंगे 1 मल्टीप्लाई 29। मैं ये कहता हूं बाकी एचसीएफ जो होता है ना गाइज, ये होता है तीनों में जो कॉमन है, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, तीनों में जो कॉमन होता है ना वो होता है एचसीएफ। अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो कम से कम 1 तो कॉमन है, तो 1 तो बन जाएगा इसका एचसीएफ। 1 क्या बन जाएगा एचसीएफ। अब जब एलसीएम की बात आएगी ना, एलसीएम में तीनों जो प्राइम नंबर थे उनकी मल्टीप्लाई आपका बनेगा एलसीएम। क्या बनेगा एलसीएम। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करते आपका क्या बन जाएगा एलसीएम बन जाएगा। अगर जब आप थर्ड सम की बात करेंगे, थर्ड सम में क्या है भाई 8 9 एंड 25। तो सेम तरीके से आप 8 का एलसीएम तोड़ेंगे तो 2 2 2 पे 3 टाइम 2 पे चला जाएगा, 9 चला जाएगा 3 और 3 पे, 25 चला जाएगा 5 और 5 पे। बट गाइस जब आप एचसीएफ निकालेंगे ना तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। कॉमन नहीं मिलने का मतलब है तीनों में जो 1 है ना वो तो इसका एचसीएफ बनेगा उसका। और जब एलसीएम की बात करेंगे ना तो मतलब तीनों नंबरों की ही मल्टीप्लाई आपका एलसीएम बनेगा। चीज को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, चाहे इसके फैक्टर जो बनेंगे ना प्राइम फैक्टर बनेगी उनकी मल्टीप्लाई कर लेना, बात दोनों सेम है। तो गाइस
ये सब इस तरीके से करने थे। तो यस गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।